सुप्रभात हिमाचल। तो मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। उपलब्धि, बरोटीवाला के रणवीर ने पावर लिफ्टिंग में जीता रजत पदक। पावर लिफ्टिंग में बरोटीवाला के युवा रणवीर सिंह राजपूत ने स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक और ओवरऑल कांस्य पदक जीता है। हिमाचल के लिए 2 मेडल जीतकर लौटे रणवीर का बरोटीवाला पहुंचने पर पिता राजीव और दादा जगदीश सिंह के नेतृत्व में लोगों ने भव्य स्वागत किया। रणवीर के मुताबिक उन्होंने इस खेल की बारीकियां इंटरनेट से ही सीखी हैं। वहीं रणवीर सिंह ने सब जूनियर वर्ग में स्पोर्ट्स बैच प्राइज और डेड लिफ्टिंग में प्रदेश के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उनका चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ। केल के अलापुजा में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रणवीर ने 197 किलोग्राम पावर लिफ्ट कर रजत पदक जीता। पहले स्थान पर राजस्थान के खिलाड़ी रहे। सभी स्ट्रीम में सहभागिता को देखते हुए रणवीर को ओवरऑल कांस्य पदक मिला है। अब हिमाचल में 60 यूनिट तक का घरेलू बिजली बिल शून्य। हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा शुरू हो गई है। बिजली की मासिक कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब शून्य राशि के बिल आना शुरू हो गए हैं। मार्च और अप्रैल की 1 माह की रीडिंग के आधार पर बिल जारी हो रहे हैं। फर्जी आईजी समेत 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की तैयारी। फर्जी आईजी बनकर उद्योगपतियों से अवैध वसूली के मामले में आरोपी विनय अग्रवाल सहित अन्य 3 के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। सीआईडी की विशेष जांच टीम एसआईटी जल्द ही चार्जशीट को हाईकोर्ट में पेश करेगी। वहीं आरोपी विनय अग्रवाल, उसके साथी संजीव सेठी और राज सिंह को बीते बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं एसआईटी का दावा है कि जांच में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की शिकायत पर सीएम ने तलब की रिपोर्ट। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव वन रहते भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिपोर्ट तलब कर ली है। पिछले कल मुख्यमंत्री ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शिमला में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं जब तक तथ्य सामने नहीं आते तब तक वो मीडिया से कुछ नहीं कहेंगे। मनीष सिसोदिया का दावा, कुछ दिन में 1000 और लोग जुड़ेंगे आपसे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि कुछ दिन में हिमाचल के 1000 से अधिक जिले व ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता आप में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा से उम्मीद नहीं है कि वो हिमाचल की तरक्की के लिए कुछ कर पाएगी। मनीष सिसोदिया ने पिछले कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा हिमाचल में पूरी तरह से बिखर चुकी है। विनियामक आयोग, कोचिंग सेंटरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, फैकल्टी अयोग्य और फीस ले रहे मनमाफी। हिमाचल प्रदेश के कई कोचिंग सेंटरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त फैकल्टी भी कई जगह अयोग्य है। कोचिंग सेंटरों में फीस मनमाफी ली जा रही है। कई अभिभावकों ने निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग से कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसने की मांग करते हुए इस तरह की शिकायतें की है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश में बिना पंजीकरण चल रहे हजारों कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं रिकॉर्ड मांगने के बावजूद जानकारी नहीं देने वाले इन सेंटरों पर उपायुक्तों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। उद्घाटन होते ही विवाद, सड़क का निरीक्षण करने नहीं गए सांसद तो गुस्साए ग्रामीणों ने वापस भेज दी बस। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लगभग 8 करोड़ 15 लाख से बनी बोरोली सियूं सड़क के उद्घाटन के दौरान उसमें बवाल हो गया जब ग्रामीणों ने इस मार्ग पर सरकारी बस को रोक दिया। काफी विरोध के बाद बस को वापस भेजना पड़ा। सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद सुरेश कश्यप के सामने ग्रामीणों ने सरकार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्घाटन समारोह में मौजूद लोगों ने सांसद को सड़क की खस्ता हालत को देखने के लिए मौके पर चलने का आग्रह किया था, लेकिन समय की कमी के कारण वो निरीक्षण करने के लिए नहीं जा सके। 46 और करुणा मुल्कों को नौकरी, 41 चपरासी और 5 चौकीदार को तैनाती के आदेश। बिजली बोर्ड के करुणा मुल्कों की भर्ती की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। बोर्ड की सूची में 46 कर्मचारियों के नाम शामिल है।
इनमें से 41 कोरोना मुल्कों को चपरासी जबकि 5 को चौकीदार के तौर पर तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस भर्ती में मांगी जांच। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पुलिस भर्ती पर उठ रहे सवालों पर जांच करने की मांग की है। NSUI राज्य महासचिव रजत सिंह राणा ने कहा कि एक तरफ तो प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 62 लाख आबादी वाले राज्य में से 13 से 14 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2019 के बाद युवाओं को पुलिस भर्ती देने का अवसर प्रदान हुआ है, उसमें भी धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। राणा ने कहा कि युवाओं को व्हाट्सएप संदेश मीडिया में वायरल हो रहे हैं, इसमें युवा इस भर्ती पर सवाल उठा रहा है। सरकार को चाहिए कि जिन 2 युवाओं के बीच ये बातचीत हुई है, पुलिस उनसे पूछताछ करे और सच को प्रदेश के युवाओं के सामने लाया जाए। आज मुख्यमंत्री से करेंगे बात, डिपो संचालक समिति स्थायी नीति के लिए डलहौजी में लगाएंगे फरियाद। विधायकों, मंत्रियों सहित हर मंच पर अपनी फरियाद सुना चुके प्रदेश भर के डिपो संचालक आज डलहौजी में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी फरियाद रखेंगे। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि को उम्मीद है कि सीएम साहब उनकी स्थिति को समझेंगे। डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष के अनुसार प्रदेश के करीब 5000 राशन डिपो संचालकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। डिपो संचालकों को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। सरकार की ओर से दालों, खाद्य तेल और नमक पर मात्र 3% कमीशन दिया जा रहा है, जबकि चीनी के ऊपर प्रति क्विंटल मात्र 7 रुपये 57 पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं अशोक कवि के अनुसार सीएम साहब से वो अनुरोध करेंगे कि हमारी दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे लिए केरल तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर मासिक वेतन की व्यवस्था की जाए। छात्रवृत्ति की वेरिफिकेशन करेगा OTP स्कॉलरशिप स्कैम सामने आने के बाद विभाग हुआ सजग। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए अब शिक्षा विभाग सजग हो गया है। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। छात्रवृत्ति के आवेदनों की वेरिफिकेशन का हिस्सा छात्र व उनके माता पिता भी बनेंगे। वहीं आधार कार्ड बेस्ड वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए अब छात्र व उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP के बाद ही सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। छात्रवृत्ति के आवेदन में छात्रों ने जो मोबाइल नंबर व बैंक खाता दिया है वो क्या आधार से लिंक है, इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। पर्यटन निगम में समायोजित होंगे 107 प्रशिक्षु, नियमित किए जाएंगे 201 कर्मी। राज्य पर्यटन विकास निगम में विभिन्न श्रेणियों के 107 प्रशिक्षु समायोजित किए जाएंगे। 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 201 दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित किया जाएगा। कुल्लू, मनाली, केलांग, जिस्पा सर्किट में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। ये फैसले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए हैं। वहीं बैठक में 50 आवेदकों को कोरोना मूल्य आधार पर नियुक्ति देने का अनुमोदन किया गया है। हिमाचल दिवस कर्मचारियों के लिए 3% DA की घोषणा कर सकते हैं सीएम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज चंबा जिले के चौगान में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर 3% महंगाई भत्ता DA देने की घोषणा कर सकते हैं। DA 31 से बढ़ाकर 34% करने की तैयारी है। यह जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च तक दिया जा सकता है। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति और एरियर देने की घोषणा पर पिछले कल संशय की स्थिति ही बनी रही। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।